नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि राहुल अब पहुंच गए हैं मुंबई। जी हां, अभी तक राहुल के गुजरात दौरे की खबर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पूरे समूह में टेंशन थी कि आखिर ऐसा क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। अब मुंबई क्यों, अब गुजरात क्यों जा रहे हैं? लेकिन अब खबर आ रही है कि वो मुंबई भी जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर क्या हो गया है राहुल गांधी को। कभी मुंबई जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, ऐसा क्या करने की सोच रहे हैं? ना तो गुजरात में चुनाव है, ना ही महाराष्ट्र में चुनाव है, तो फिर क्यों राहुल गांधी बार बार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये टेंशन सता रही थी कि भाई गुजरात का दौरा किस लिए हो रहा है। इसी वजह से भाजपा के तमाम नेताओं के बीच में खलबली मची हुई थी, लगातार इस पे चर्चा हो रही थी। लेकिन अब ये खबर जब आई कि भाई राहुल मुंबई पहुंच चुके हैं, मुंबई के उस धारावी बस्ती में पहुंच चुके हैं, जहां को लेकर के राहुल गांधी खुद बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। विधानसभा से लेकर के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाया। धारावी पुनर्विकास परियोजना जो है वो अडानी समूह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, और इसी वजह से राहुल गांधी से लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लगातार इस पर जो है बोलते रहे हैं और सरकार से सवाल भी करते रहे हैं कि आखिर अडानी की यह परियोजना किस लिए इसको मंजूरी दी जा रही है। लगातार इसको लेकर विरोध भी चल रहा था, और इसी विरोध के बीच अब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और बढ़ गई। विरोध प्रदर्शन के बीच जब राहुल यहां पहुंचे और यहां पर मौजूद तमाम कर्मचारियों से, चमड़ा कारोबारियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, तो ये सवाल उठने लगा कि आखिर अब कौन सा नया मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे, किस तरीके से एक बार फिर धारावी के लोगों की समस्या को राहुल गांधी सुनेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये मुलाकात हुई, जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई। राहुल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम तस्वीरें शेयर की हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये वाली तस्वीर भी देखिए, और इस वाली तस्वीर को भी देखिए, इसे भी देखिए, और यहां पर भी देखिए। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने खुद शेयर की हैं। इस पहली वाली तस्वीर में राहुल गांधी चमार स्टूडियोज के मालिक सुधीर राजभर से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर राजभर के चमार स्टूडियो में राहुल गांधी हैं। यहाँ पर वो गए थे, और यहाँ पर किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। जो सुधीर राजभर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को दिखाया कि वो किस तरह से यहाँ पे चमड़े का काम करते हैं। उनके हाथ में एक पर्स दिखाई दे रहा है, और उस पर्स को राहुल गांधी को दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, इस तरीके से हम ये काम करते हैं, ये इतना मुश्किल होता है। राहुल उन्हें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ये जो तस्वीर है, उसमें राहुल गांधी खुद कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम लोग वहां पर खड़े हैं। सुधीर राजभर भी वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी तमाम जो चमड़ा कारोबारी हैं, सुधीर के जो स्टूडियो में लोग काम करते हैं, उन सभी के साथ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं, और उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये तीसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी खुद सिलाई मशीन पे बैठ गए, और खुद सिलाई मशीन पे बैठ करके सिलाई भी करने लगे। तो ये तमाम तस्वीरें राहुल गांधी के सामने आई हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपना फोटो शूट करवाने में व्यस्त हैं, उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं, वो जानवरों के साथ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी जो जनता के बीच में है, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, असल मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये होता है नेता जो जनता को चाहिए, जैसा नेता जनता एक्सपेक्ट करती है। यहाँ पर राहुल गांधी ने इन तमाम चबड़ा कारोबारियों से मुलाकात करके पूछा कि भाई क्या समस्याएं हैं, कैसे आपकी मदद की जा सकती है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो हम आपके लिए सड़क से सदन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद पूरा एक राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल ने इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं, चमड़ा स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वो अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, नए विचारों से भरपूर हैं, और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। मगर अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया
जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमड़ा स्टूडियो की सफलता ये साबित करती है कि कैसे पारंपरिक हास्य कला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वो अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसीलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वो सुधीर से मिल सकें और समझ सकें कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यापार को कैसे नया रुख दे सकता है। मैंने लोकसभा में कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि और हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि ये मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। तो अब देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस पूरे ट्वीट में से अगर आप एक ऐसी बात निकालें जो राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर दिखाती है, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने जनता के बारे में वाकई में सोचा है, वो ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने रामचेत मोची को भी बुलाया यहाँ पे ताकि वो सुधीर के साथ मिलकर के बेहतर काम कर सके। आपको याद होगा रामचेत मोची वही मोची है जिनसे राहुल गांधी ने अपनी चप्पल बनवाई थी और इसके बाद उनकी मदद की थी, उनके घर पे मशीनें पहुंचाई थी ताकि वो अपने बेहतर तरीके से बिजनेस कर सके, काम कर सके। और आज राहुल उन्हीं रामचेत मोची को यहाँ पर बुलाते हैं। पहले वो राहुल के घर भी जा चुके हैं, राहुल के लिए गिफ्ट भी भेज चुके हैं और अब वो दोस्तों यहाँ पर बुलाया है राहुल गांधी ने उनको ताकि वो सुधीर के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। उनका जो टैलेंट है वो बाकी लोगों तक पहुंचाए ताकि जो देश के तमाम दलित युवा हैं उन सबको काम सीखने का मौका मिल सके, वो सब बेहतर कर सके। तो ये दोस्तों राहुल गांधी की जो एक नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी है उसको दिखाता है। फिलहाल राहुल की इस पहल के लिए पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।